पोस्टर अब हम यहाँ पे मुख्य जगहों पर लगवा भी देंगे, आपके मंदिर मस्जिद जो भी सामूहिक जो जगह हैं वहां पर भी हम लगवा देंगे। इसमें वही जानकारी है जो हम आपको बार बार बता रहे हैं, 10 बजे से लेकर 2 या 3 बजे तक अपने खेतों का या जंगल का काम करें। शाम में बिल्कुल अवॉइड करना है, बिल्कुल अवॉइड करना है। हम देखते हैं कई बार इक्का दुक्का लोग नहीं मानते हैं, आप लोगों के ही साथी हैं, आप लोगों के साथ ही उनका उठना बैठना है। आप लोग समझाएंगे तो बेहतर समझेंगे। भाई हम कितना भी बोलें, आप लोग पूरी निगरानी रख सकते हैं उनके ऊपर, है ना। जब भी जाना है 5 से ज्यादा लोग जाएं, 2 लोग कम से कम खड़े रहें, आसपास देखते रहें, और ऐसा नहीं है कि घर से 5 लोग निकलें और वहां जाके अलग अलग हो जाएं। और एक बार मूवमेंट जब करें, जब भी कभी मूवमेंट गांव के बाहर या गांव से अंदर जाकर कर रहे हैं, तो जो छोटे बच्चे हैं उनको स्कूल भेजते समय उनको एक पूरी एक रिक्शा या फिर इस तरीके से साथ में भेजें, टेम्पो में भेजें या बस में भेजें। उनको खाली इंडिविजुअली ना भेजें, साइकिल से ना भेजें। और उसके साथ साथ उनकी जब भी कभी बाजार जाए या कहीं गांव से बाहर किसी जगह पर जाए तो समूह के रूप में जाए, किसी सेफ्टी के साथ जाए, किसी भी जगह बच्चों और बुजुर्ग को साथ में रखें, किसी अकेले में न करें। सोए तो वो भी ऊंची जगह में सोए, प्रॉपर बंद करके सोए, खुली जगह में बिल्कुल भी ना सोए। यही थोड़ी सी सावधानी है, इससे कोई दुर्घटना नहीं होगी। मुरादाबाद के ठाकुरद्वारा ब्लॉक में कई गांवों में तेंदुए का आतंक है और इस लिहाज से जो प्रशासन है वो अलग अलग गांवों में घूमकर न सिर्फ लोगों को जागरूक कर रहा है बल्कि ये भी भरोसा दिलाने की कोशिश कि प्रशासन उनके साथ है। और हम इस वक्त एक गांव में मौजूद हैं, अब खुद वन विभाग की टीम मौजूद है, रेंजर साहब हमारे साथ मौजूद हैं और सीओ साहब भी मौजूद हैं जो इस गांव की जो खेत है इन खेतों की तरफ खुद जाकर और गांव वालों को लेकर, चूंकि कई गांव वालों को कहना है कि कई तेंदुए कुछ देखे भी गए हैं, तो उनको भरोसा दिलाने के लिए कि हम आपके साथ हैं और साथ ही साथ जागरूकता के लिए कि आप तेंदुआ देखें तो क्या करें, क्या सावधानी बरतें और खेतों की तरफ जाएं तो क्या सावधानी बरतें। सीओ साहब, आप खुद पैदल चलकर गांव में, गांव की इन गलियों में और खासतौर पर मुझे लगता है गन्ने के खेतों में जो जहां तेंदुए देखे जा रहे हैं वहीं जा रहे हैं, क्या मकसद? देखिए, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम, राजस्व की टीम और पुलिस विभाग की टीम तीनों संयुक्त रूप से कॉम्बिंग करते हैं, पेट्रोलिंग भी करते हैं। और कहीं यहाँ पर दुखद घटनाएं भी हुई हैं, उन सबको ध्यान में रखते हुए इस पूरा एरिया को एक्चुअली आपदा की तरह से हम इसे ट्रीट करते हैं। मिशन मोड पर काम कर रहे हैं, रात दिन इस चीज की भी ड्यूटीज होती हैं कि कहीं कोई बच्चे या कोई ऐसी जगह पर गांव पर ना जाए जहां पर अकेले हों। सचेत किया जा रहा है, बार बार मीटिंग्स की जा रही है, गोष्ठी की जा रही है। और हम लोगों का ये भी पर्पज है कि जितने पिंजड़े लगे हैं, केजेस लगे हैं, उनमें ये सब पकड़े जाए। एक चीज ये भी देखने में आया है कि बहुत जगह पर साइटिंग होती है। साइटिंग के बाद क्योंकि ये गन्ना बेल्ट भी है, यहाँ पर गन्ने के खेत हैं, तो उसमें छुपने के लिए उनको आसानी से मिल जाता है। थोड़ी सी सावधानी के साथ बचा जा सकता है और उसके साथ साथ डिपार्टमेंट के साथ वो कोऑर्डिनेट करके उनको पकड़ा जा सकता है। इसी चीज पर फोकस है। वन विभाग की टीम तो लगातार कॉम्बिंग ऑपरेशन कर रही है, पुलिस की तरफ से अतिरिक्त इसमें क्या योगदान दिया जा रहा है? पुलिस की टीम सपोर्ट के लिए साथ में रहती है। राजस्व के जो लेखपाल कानून को नायब तहसीलदार साहब, एसडीएम साहब भी, आज एक मीटिंग है वो वहां पर है, लेकिन हमारे साथ सब लोग, हम लोग रहते हैं, दोनों लोग साथ साथ ये भी करते हैं कि गांव वालों को ये भी बात करके समझाते हैं कि आप इनसे शाम के समय जहां पर एक्टिव रहता है, मोड जहां पर एक्टिव रहता है वहां पर ना करें, वहां पर ना जाए। गन्ने के खेतों में या फिर जहां पर चारा लेने जाना है वहां पर दिन में जाए, समूह के रूप में जाए, लाठी वगैरह सब चीज साथ में लेकर जाए, जिससे कि कोई दुर्घटना घटित ना हो। लोगों को भरोसा हो रहा है, लोग एक खौफ तो है, डर तो है, लेकिन क्या उस डर को आप दूर कर पा रहे हैं? हाँ, इसमें जरूर एक पॉजिटिव रिस्पांस मिला है। हमारे साथ ग्रामीण लोग भी रहते हैं, हर जगह पर हमारी ग्राम सुरक्षा समिति भी है। इसके साथ साथ लगभग 20, 30, 50 लोग जो दिन और रात्रि में इस चीज को भी देखते हैं, साथ साथ मूवमेंट भी करते हैं और उससे कई सारे केसेस अवॉइड भी हुए हैं। तो पर्पस इस बात का है कि कोई घटना ना हो और इनको पकड़ा जाए। तो लगातार जो टीम है, पुलिस की टीम और वन विभाग की टीम, दोनों का एक ज्वाइंट ऑपरेशन आप इसे कह सकते हैं। और साथ ही साथ जो तमाम जो वन विभाग की टीम है वो साथ में, ये देखिए ट्रैंकुलाइज करने के लिए जो गन है वो साथ में लेकर, एसओएस की टीम साथ में लेकर, और इन खेतों में ये वो स्पॉट हैं जहां पर तेंदुआ अक्सर देखे जाते हैं, पाए जाते हैं। और यही वजह है कि खेतों की तरफ खुद पुलिस की टीम और वन विभाग की टीम खुद गांव वालों के साथ जाकर, घूमकर उन्हें भरोसा दिलाने की कोशिश कर रही है कि हम लोग आपके साथ हैं। जरूरी है कि सावधानी गांव वाले भी बरतें।
तेंदुए का आतंक है। और हम जिस जगह मौजूद हैं, ये ठीक पीछे, मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये गांव वालों का कहना है कि यहाँ पर तेंदुए को देखा गया था। इस जगह पर, इसके पीछे गन्ने के खेत हैं और तेंदुए को अक्सर यहाँ पर आते जाते देखा गया है। यहाँ पर खुद पुलिस की टीम और वन विभाग की टीम भी मौजूद है। जो ड्रोन है, ड्रोन एक्टिविटीज के जरिए, चूंकि ग्रामीणों ने सूचना दी थी कि इस जगह पर तेंदुए को देखा गया है, कई बार वो यहाँ पर पाए गए हैं, तो ड्रोन के जरिए भी उन्हें, थर्मल इमेजिंग ड्रोन के जरिए उन्हें ट्रैक करने की कोशिश की जा रही है। कुछ ग्रामीण भी हमारे साथ हैं। आप लोग ने तेंदुए को देखा था इधर? हाँ, देखा। कहाँ पर देखा? यही देखा, ये क्रॉस करते हुए देखा है। उसके पीछे एक बछड़े के पीछा करा उसने, बछड़े के पीछे हो गया वो, एक आदमी को छोड़ दिया, बचा आदमी वो है नहीं, शायद ये है कहीं, कहाँ गया नौकर वो? वो घर गया उसकी। और ये देखिए, ड्रोन को उड़ाया गया है ताकि इस ड्रोन के जरिए, थर्मल इमेजिंग ड्रोन के जरिए, इन खेतों में अगर कहीं वो तेंदुआ छुपा हो तो उसे ट्रैक किया जा सके। निशांत, आप तस्वीर दिखाते रहिए, क्योंकि ग्रामीणों ने सूचना दी है, आप लोगों ने यही देखी? हाँ, ऐसा है जी, ये परमानेंट उसका जो है अड्डा बना हुआ है और यहाँ से स्टार्टिंग होता है रास्ते की, सड़क के पास से, और इसके बाद में यहाँ पे जो है ना, एक ने नहीं 10 व्यक्तियों ने देखा गाँव के। और बार बार कभी वो ट्यूबवेल की छत पे वहाँ दिखाई देता है, कभी यहाँ रोड पे दिखाई देता है, कभी यहाँ दिखाई देता है, और कल भी जो है 3 आदमियों को टकराया है यहाँ। हाँ, ये यहाँ पर? हाँ, वहाँ पर जो है वो जो मेंढ आ रही है, एक बार उधर दिखाइए कि उस जगह पर उन गन्ने के खेत। हाँ, 3 बार टकराया वो अलग अलग व्यक्तियों से, और टकराने के बाद में जो है ना, वो इधर जो है, फिर बाद में एक राम प्रसाद जी हैं, वो आए, अपना चारा काटने आए थे, और काटने के बाद में जब वो उन्होंने देखा तो एक बछड़े के पीछे जो है उसने उलाश मारी, और वो बछड़ा भागा जाकर के, उसने कहीं गन्ने में उसको मारा होगा, गन्ने में उसको खा गया होगा। इसके बाद में शाम के टाइम फिर दिखाई दिया वो। तो आए टाइम जो है ना, ये दिखाई देता रहता है, कभी इधर दिखाई देता है, कभी गांव से उधर, कभी इधर भी दिखाई देता है। चौतरफा गांव के चौतरफा है। इस गांव में कोई हमला भी हुआ? हाँ, हमला भी हुआ, हमला हुआ है। एक राम किशोर जी हैं, राम किशोर जी जो है, और उनकी पत्नी जो है, वो थोड़ा घास काट रहे थे। घास काटने के बाद में उन पर बार बार लौट करके 3 बार हमला किया उसने, लेकिन उनके हाथ में दनात था, वो दनातों को हिलाते रहे और पीछे हटते रहे, और मुश्किल से उन्होंने अपनी जान बचाई। पुलिस की टीम मौजूद है, वन विभाग की टीम मौजूद है। आप लोगों ने सूचना दी तो वो ड्रोन के जरिए ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं। सीओ साहब खुद आए हैं। कितना भरोसा है, मतलब नहीं, भरोसा तो खैर है ही प्रशासन पे, लेकिन क्योंकि प्रशासन हमारा साथी है, हमारा मित्र है, और आप लोग भी सब हमारे मित्र हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि यहाँ पिंजरा जल्दी से जल्दी लग जाए, ताकि वो जो है ना पकड़ा जाए। और यहाँ एक नहीं, बहुत सारे वो इकट्ठे हो रहे हैं, और ये पकड़े जाएंगे अगर पिंजरा यहाँ चलता रहेगा तो। यहाँ आता है तेंदुआ और यहाँ पकड़े, इधर आता है, इधर भी आता है, दरवाजा में भी आता है। पिंजरे में आएगा साहब, दिन में तो दिखाई देता नहीं, कहीं ऐसा चलता फिरता निकल गया तो छुप जाता है गन्ने में। फिर प्रशासन ने कहा है कि पिंजरा लगाएंगे। प्रशासन फिलहाल ड्रोन के जरिए ट्रैक करने की कोशिश की जा रही है, और उसके बाद ये बताया जा रहा है कि जो पिंजरा है उसे भी लगाया जाएगा। और देखिए, ड्रोन जो उड़ रहा है उसका स्क्रीन यहाँ पर, और इस यहाँ से कंट्रोल किया जा रहा है, और इस स्क्रीन पर ये देखा जा रहा है कि कहाँ तक वो ड्रोन के जरिए देखा जा रहा है कहाँ तक तेंदुआ छिपा हो सकता है, क्योंकि इस पूरे इलाके में गन्ने की फसल है और वो बहुत ऊंची फसल है। उस फसल की आड़ में तेंदुआ अक्सर छुपा रहता है, और यही वजह है कि पिंजरा लगाने की मांग हो रही है, ताकि कभी भी इस तरह की जगहों पर वो आए तो पिंजरे में वो फंस जाए और उसे पकड़ा जा सके। प्रशासन की भी कोशिश है कि हम उसे ट्रैक करें जल्द से जल्द, ताकि इस पूरे इलाके में, ठाकुरद्वारा के कई गांव तेंदुए के आतंक से परेशान है, तो इस पूरे इलाके में एक सुरक्षित माहौल बन सके। तेंदुए के आतंक को लेकर कॉम्बिंग ऑपरेशन तो वन विभाग की टीम लगातार कर रही है, पुलिस की टीम भी लगातार पहुंच रही है उन गांव में। साथ ही साथ जागरूकता बहुत जरूरी है, तो हमने आपको दिखाया किस तरह से प्रचार गाड़ी से जागरूकता फैलाई जा रही है। और ये देखिए पैम्पलेट, और इस तरह के पैम्पलेट बांटे जा रहे हैं। खुद वन विभाग की टीम, अलग अलग साइज की ये पैम्पलेट हैं, और एक पैम्पलेट अगर ये देखें क्या लिखा है, मानव वन्य जीव संघर्ष रोकने के लिए प्रमुख सावधानियां क्या करें, खेतों में काम करने के लिए समूहों में जाएं, आवाज करते रहें, अपने साथ लाठी डंडा अवश्य रखें। अब दिखाते रहिए कैसे बांटा जा रहा है। गन्ने के खेत में कटाई से पहले सावधानी से हांका अवश्य लगाएं। बाघ, तेंदुआ, भालू या कोई भी वन्य जीव के निकटवर्ती खेतों या गांव में साक्षात देखे जाने या खेत में मौजूद होने की संभावना पर चारों ओर से घेरने का प्रयास न करें। तो ये 8-9 पॉइंट में
और जो मेजर पॉइंट है वो जरूर कहा गया है कि क्या ना करें, डूज एंड डोंट्स जरूर है, क्या ना करें। खेतों में अकेले ना जाएं, छोटे बच्चों को स्कूल, खेत के मैदान, बाजार इत्यादि में अकेले ना भेजें, गन्ने की कटाई बैठकर ना करें और रात में खेतों की सुरक्षा के लिए भूमि चारपाई पर न सोएं। तो ये पैम्पलेट गांव वालों में बांटे जा रहे हैं। आप लोग पालन करते हैं सर? ये पैम्पलेट दिया जा रहा है? जी पालन करते हैं, पालन कर रहे हैं पालन कर रहे हैं जी। और बाकी लोगों को भी बता रहे हैं कि हाँ जागरूक करा जाए। क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या आप क्या समझ पाए हैं? इसमें है समूह के साथ जंगल जाए, सिंगल व्यक्ति ना जाए, बच्चों के साथ बड़े स्कूल साथ लेकर जाए उनको, ये जागरूकता चल रही है। बाहर खुले पे न सोएं, बाहर खुले पे न सोएं, जंगल, हाँ जंगल में जाए तो सामूहिक रूप से मतलब अपना काम करें। खेतों में अकेले तो नहीं जा रहे? दो चार जुड़ के जाए, अकेले ना जाए। अकेले नहीं जा रहे हैं, ये सब समझ में आ रहा है। और ये देखिए यहाँ पर एक और पैम्पलेट है, ये देखिए पग चिन्हों को पहचानने के लिए जो इसमें ये भी आपको दिया गया है ना, ये कैसे आप पग मार्क, आपको आप कहीं देखते होंगे तेंदुए का पग मार्क, पैर का, हाँ पैर के निशान देखे हैं, पहचान जाते हैं जी पहचान, साक्षात देखे हम तो सामने देखे हैं। तो ये देखिए यहाँ पर 6 इंच का टाइगर का और लियोपार्ड तेंदुआ का 6 इंच का इस तरह का पग मार्क होता है। और जो लकड़बग्गा है या सोनकुत्ता है, गीदड़ है, ये तमाम जो पग मार्क हैं, यानी कि पग मार्क देखने पर और आपको अलर्ट होना है कि यहाँ आसपास इन जानवरों के होने की आशंका हो सकती है। तो इसलिए ये भी पैम्पलेट बांटे जा रहे हैं, अलग अलग साइज के और अलग अलग जानकारी से जुड़े हुए पैम्पलेट्स, ताकि गांव वालों को जागरूक किया जा सके और ताकि वो सुरक्षित रख सकें। बाकी वन विभाग की टीम और पुलिस की टीम लगातार ज्वाइंट ऑपरेशन भी चलाती है ताकि जो गांव में तेंदुआ की मौजूदगी है उसे खत्म किया जा सके, तेंदुए को पकड़ा जा सके और ग्रामीणों को सुरक्षित किया जा सके। सहयोगी कैमरा पर्सन निशांत के साथ मैं सुमित झा, रिपब्लिक भारत।